नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे बड़ी सियासी खबर के साथ, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। यूपी की 80 सीटों पर पार्टी का खास फोकस है, जहां आज प्रचार को धार देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचे। वहीं रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने शाह का स्वागत किया। अमित शाह ने हुंकार भरते हुए कहा कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो दूसरी ओर अमित शाह ने ताजनगरी में जमकर प्रचार किया। आगरा में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश में वर्तमान में जो चुनावी लड़ाई चल रही है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं तो दूसरी ओर नेशन फर्स्ट वाले हैं। एक तरफ देश के संसाधनों पर डकैती डालने वाले हैं तो दूसरी ओर 140 करोड़ भारतीयों को अपना मानने वाले। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले 50-50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, ये जो गठबंधन गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। आज आप देख रहे होंगे, अपराधी पहले तो उससे एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया आप हमें जेल में भी मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे, अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले पे तख्ती लटका करके घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल करते हैं। इससे पहले उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ रोड शो भी किया था। इस दौरान राहुल ने इलाके की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। बताया जा रहा है कि वायनाड सीट में राहुल के खिलाफ इंडिया में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं। एनी राजा ने भी रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं भाजपा ने राहुल के खिलाफ के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पार्टी की 5 न्याय 25 गारंटी को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर गारंटी अभियान शुरू किया है। अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें जारी रहेंगी, इसका फैसला करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को लंबी बहस हुई। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बहस के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाया था। एक दिन पहले ही इस केस में आपके राज्यसभा सांसद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए तो ईडी का पक्ष एएसजी एसबी राजू रख रहे हैं। सिंघवी ने जहां केजरीवाल को निर्दोष बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है, वहीं ईडी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि घोटाला हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि उसके पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। बढ़ते हैं आगे। मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें नुकसान 12 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। मथुरा से टिकट बदल दिया गया। इससे पहले बसपा ने 25 प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही कर दिया था। इस तरीके से बसपा यूपी के 80 में से अब तक 36 नामों का ऐलान कर चुकी है। आज जिन लोगों के नामों का ऐलान किया गया है उनमें गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडीर, अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय, मथुरा से सुरेश सिंह को उतारा गया है। पहले मथुरा से कमलकांत उपमन्यु को टिकट दिया गया था। देश भर में अगले 2 महीने हलचल भरे रहने वाले, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब आता हुआ नजर आ रहा है। विभिन्न सियासी दलों ने लोकसभा चुनाव में बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अपनी अपनी रणनीतियों पर अमल करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में प्राइम टीवी के समूह संपादक संजय राजन ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की है। देश में चुनावी माहौल है। कांग्रेस के सामने भी तमाम तरह की चुनौतियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से मिल रही चुनौती हो या भारतीय जनता पार्टी से। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी जी। सर, एक तरफ से मोदी जी हर मन से जो नारा दे रहे हैं कि ईमानदार सरकार, किसानों के लिए, युवा रोजगार के लिए, देश के विकास के लिए 400 पार, इस नारा से कितना इत्तेफाक रखते हैं या क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक एक पर आता हूँ मैं। ईमानदार सरकार, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या कह रहा है, राफेल का क्या कह रहा है, चले आते हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट और स्टेट बैंक के रिकॉर्ड हैं जिससे मोदी जी डिनाई नहीं कर सकते, भाजपा अलग नहीं हो सकती। क्या ये सच नहीं कि इसमें एक नारा फिट बैठता है, चंदा दो धंधा लो। जिन लोगों से पैसा लिया उन्हीं को धंधा दिया, तो कीमत किसने चुकाई? देश की जनता ने, देश में। दूसरा किसान, 700 किसान मारे गए, शहीद हुए, वो किसान की बात करें। और नौजवान तो जितना बेरोजगार 40 साल में नहीं हुआ, ये इन्होंने कर दिया। बेरोजगारी पिछले 10 साल में 3 गुना बढ़ी, क्योंकि उन्होंने नौजवान के हैं, न किसान के हैं, न महिलाओं के हैं ना, और इसीलिए चुनाव में इनका हास्य बहुत बुरा होगा। आम जनता के भी जहन में एक सवाल निश्चित तौर पर होगा कि इंडिया गठबंधन एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है। देखिए, इंडिया गठबंधन अब जनता का विश्वास लेके आगे बढ़ रहा है और दिन ब दिन एनडीए डाउन हो रहा, इंडिया गठबंधन उठ रहा है। अभी गाड़ी कहाँ रुकेगी ये तो चुनाव तक आते आते मैंने जो फिगर दिया है 150 के आसपास सिमट जाएगी भाजपा और एनडीए। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश, चूँकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 सीटों का सियासी घमासान यहाँ होना है,
यहाँ को लेकर अगर प्रिडिक्शन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहाँ तक जाएगी और बीजेपी को कितना टक्कर देगी? हम इतनी सीटें प्राप्त करेंगे जिससे हम भाजपा को रोकें और केंद्र में अपनी सरकार बनाएं। अब कुछ ज्योतिषी बता सकता है ये सीट, जबकि अभी ज़्यादातर जगहों पर नॉमिनेशन नहीं हुआ। तस्वीर उभरने दीजिए फिर बताएंगे, पर हम निश्चित रूप से उनसे आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी। बेबाकी से उन्होंने बताया कि बीजेपी के मन से जो चीज़ें आरोप प्रत्यारोप या तमाम तरह के जुमले गढ़े जा रहे हैं उससे जनता कितना इत्तेफाक रखती है और इंडिया गठबंधन कतई उससे इत्तेफाक नहीं रखते हुए अपने जीत के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह अब कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी के रिंग में उतर चुके हैं। विजेंद्र सिंह आज भाजपा में शामिल हो गए। बॉक्सर विजेंद्र सिंह द्वारा किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। उन्होंने आज लिखा है कि जनता जहां चाहे मैं तैयार हूं। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद प्रेस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सभी को राम राम। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। ये एक तरीके से मेरी घर वापसी हो रही है। बुलंदशहर में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया और जिला निर्वाचन अधिकारी बुलंदशहर को अपना नामांकन पत्र सौंप दिया है। इस दौरान यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री संदीप सिंह सहित तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब की बार 400 पार का नारा देते हुए देश में 400 और यूपी में 80 सीटें भाजपा जीतेगी। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि आज 2 लोकसभा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बाबूजी कल्याण सिंह जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद सदा भाजपा के साथ है, भाजपा प्रत्याशियों के साथ है। और डॉक्टर भोला जी को तो पहली बार जब चुनाव लड़ाने का विषय आया था, मैं उसका साक्षी हूँ। जो उन्होंने 4 नाम दिए थे उसमें बुलंदशहर में डॉक्टर भोला सिंह जी का नाम था और उनका आशीर्वाद तो भोला जी के साथ है ही, लेकिन पूरा पार्टी नेतृत्व का आशीर्वाद है, समर्थन है। और उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, हम भाजपा और भाजपा गठबंधन जीत रहा है। देश में 2024 में 400 पार का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करेंगे। 370 जो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में था उसे हटाया है। हर बूथ पर 370 वोट जो पहले मिलते थे उसमें प्लस करने की अपील भी की गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने मन बना लिया है सपा बसपा कांग्रेस का सफाया करने का और मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का। विपक्ष घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, तिल मिलाया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी जनता के ऊपर उनका कोई असर नहीं पड़ा। 14 बुलंदशहर अनुसूचित जाति संसदीय क्षेत्र से आज 2 नामांकन पत्र अभी तक प्राप्त हुए हैं। एक ऋषिवादी कश्यप पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन किया है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन किया है। अच्छा सर, वोटरों को जागरूक करने के लिए क्या अपील करेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने सभी सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान का जो अधिकार है उससे बड़ा अधिकार कोई नहीं है। हम अपनी सरकार चुनते हैं। सभी से मेरा अनुरोध है कि 26 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक भारी से भारी संख्या में मतदान करें, और पूरे देश में बुलंदशहर का मतदान सर्वाधिक हो। तो इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।